राष्ट्रीय लोकदल ने गांधी जयंती के दिन अलीगढ़ से भाईचारा जयंती की शुरुआत की। इससे पहले मेरठ में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जयंत चौधरी नहीं पहुंच पाए थे। भाईचारा सम्मेलन खैर रोड के पैराडाइज गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य चौधरी जयंत सिंह ने संबोधित किया। उनके साथ पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने कहा कि हम गांधी जी से प्रेरणा लें और चौधरी चरण सिंह की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दो आंखें खूबसूरत हैं, उसी तरीके से देश का हिंदू और मुसलमान भी है। धर्म मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों की आत्मा हिंदुस्तानी आत्मा है। उन्होंने कहा कि भाईचारा सम्मेलन करने के कारण बताएं। उन्होंने कहा कि आज जिसके हाथ में जनता ने बागडोर दी है और यूपी में जिसको जिम्मेदारी दी है, आज जनता के सामने बड़ी समस्याएं हैं। बिजली नहीं है, बेरोजगारी है। जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की हैं, वह नहीं हो पा रहा। लखनऊ में सबमिट करते हैं और बताते हैं कि 33 लाख करोड़ का निवेश हो गया। वाहवाही लूटते हैं और आम आदमी सोचता ही रहता है कि हमारे यहाँ कोई कारखाना नहीं खुला, ना ही कोई निवेश दिख रहा है और ना ही रोजगार के साधन दिख रहे हैं। संविदा कर्मचारी समय समय पर हड़ताल कर रहे हैं। नौजवान पक्की नौकरी मांग रहा है। इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर वह कहीं बैठक करते हैं तो सिर्फ संगठन को लेकर करते हैं और चुनाव के समय में रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय रहता है कि दिन और रात प्रचार और सिर्फ प्रचार करते हैं। कोई छोटा उद्घाटन हो जो गांव का प्रधान, पार्षद और विधायक जाकर कर देता था, आज प्रधानमंत्री चूकते नहीं हैं। उनकी होर्डिंग लगती है। जनता को बताया जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। प्रधानमंत्री दिन और रात केवल उद्घाटन और भाषण देते हैं। क्या ये मेहनत है? सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मलाई खा रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं। महात्मा गांधी जी का देश है और आगे भी रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाला लोगों का ये देश है। और अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप जी की कर्मभूमि और यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया। उन सारी बातों को लेकर यहाँ भाईचारा का कार्यक्रम, भाईचारा सम्मेलन हमने रखा है। और जब तक हमारे आपस ग्रामीण समाज में खासतौर से एकता हम लोग नहीं बनाते, जातीयता की भावना निकल के आ रही है और हिंदू मुसलमान के झगड़े आ रहे हैं, इससे ऊपर उठकर हम विकास की बात करना चाहते हैं। इसलिए आज आबद्धता की है उन्होंने। महिलाओं को आरक्षण देने में आप जो है मेज दबा के वोट कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के जब तक आप इज्जत खुद नहीं करते तो खराब संकेत था। उससे बहुत बुरा मैसेज किया है। वीडियो मैंने भी देखी। जितनी आलोचना की जाए कम, सार्वजनिक जीवन में तो और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए किस तरह का व्यवहार आप करते हैं। आगे रणनीति में साफ है। मैं अपने मेरे लोग जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसके साथ चाहते हैं। अभी हम जो देश में किसान हैं, खेती कर रहे हैं और जो नौजवान हैं उनका वर्चस्व आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको राजनीति में और उनकी कदर बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। और जो लोग झगड़े और फसाद की बात कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी की रणनीति रहती है, सरकार चला रहे हैं, उससे लोग थक गए, परिवर्तन चाहते हैं। और उनके कहने पे ही मैं इंडिया में शामिल हुआ, क्योंकि मेरे लोगों से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होता रहता है। कार्यकर्ताओं की यही भावना थी कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे और तेजी से चला जाए और मेहनत विकास अब 2 मौके मिल गए। बहुत की सरकार बीजेपी चला रही है, इतनी महंगी बिजली है, नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। नए काम जो नौजवान देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कारखाने बने, नया रोजगार मिले। और संविदा के कर्मचारी अपनी मांग लेके बैठे रहते हैं, आउटसोर्सिंग की प्रथा में भी कोई रोक या प्रतिबंध सरकार ने। और जंगली जानवरों से लोग तंग हैं, सड़क में तो है, जब खेतों में घुस जाते हैं तो किसानों का बड़ा नुकसान है। ये कारण है 6 लोगों का सदस्य होंगे तभी उन्हें। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ आयुष्मान भारत में, क्योंकि ये पाया गया कि कुछ ही नंबर ऐसे हैं जिनके खातों में बहुत बड़ी रकम भेजी गई और उन्होंने निकाली। जब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये चीज़ें नहीं हो रही। सरकार को उसमें दुरुस्त व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा खर्चा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परिवारों का स्वास्थ्य को लेकर। हमें सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ावा न देकर PSC, CSC का नेटवर्क, सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क, उनमें व्यवस्थाओं में सुधार लेने के लिए निवेश करना चाहिए। सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो गरीब आदमी को सबसे बड़ा नुकसान। जिस तरह से बुलडोजर चलाया है लगातार, उस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर से देश आगे
बुलडोज़र वैसे तो निर्माण का प्रतीक होना चाहिए, बुलडोज़र का इस्तेमाल करके ये देश की परंपराओं को ध्वस्त करना चाहते हैं। एक तो वर्दी का सम्मान हो, सिस्टम का सम्मान होना चाहिए, न्याय के हिसाब से सरकार को भी करते बिना किसी को नोटिस दिए किसी की कोई कमी है और आप अगले दिन आप उसके घर का जो है उजाड़ने चले गए, किसी ने अपराध किया है तो पूरी परिवार को दंड देने चले गए। ये ऐसे कोई नियम नहीं है, ये कुछ अनडेमोक्रेटिक है, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता कानून से। इस समय और सुप्रीम कोर्ट को इसमें से संज्ञान लेना चाहिए, सख्त आदेश देने चाहिए सभी राज्य सरकार। सर वीडियो के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है। देखिए मणिपुर भी हम लोग गए थे, मणिपुर में लोग थे कि इस तरह से वहाँ एक जो नरसंहार हुआ और आपस में दो कम्युनिटीज़ को बांटा गया। आज तक भी प्रधानमंत्री के आगे कोई मणिपुर का सवाल करता है तो चुप, वो उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरे राज्यसभा के पिछले सत्र को हमने इसलिए खो दिया, हमारी एक मांग थी कि जब हम चर्चा करें मणिपुर की, कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद है, हमारी बात सुने, सही समझे तो उसका जवाब भी प्रधानमंत्री दें। उसके लिए सरकार तैयार नहीं रही। सरकार ने कहा कुछ ही कर लो, मणिपुर पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जब और मणिपुर में आपने देखा जो वीडियो आई, तो इस तरह की दर्दनाक घटना हमने यहाँ होती देखी, उन्नाव में हुआ, हमारे यहाँ हाथरस में आपने देखा जो, उन परिवारों को भी अब तक न्याय नहीं मिला।